हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों ने इसका एक लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस एंड सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। लेक्चर शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने पहले वीडियोज नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको इसके पहले के वीडियोज मिल जाएंगे जहां पे आप आपका बेस क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम सेट 2 इजी लगे। ओके, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी, ए और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगर वेरिएबल x है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे वेरिएबल क्या है? m। देखो तो x की जगह पे m डालने का, एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल y है तो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिख रहा है a b c चेंज नहीं होता। वेरिएबल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहाँ पे x था तो x है दोनों जगह पे, यहाँ पे m था तो m है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में y था तो y है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे चेंज होगा, ठीक है। फिर इससे जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 2, b की जगह पे देखो माइनस y, ये प्लस है ये माइनस है, तो b की जगह पे -1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं मतलब, तो b -1 और c की जगह पे +2, ठीक है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। वही पूछा है ये क्वेश्चन में। आप सोच रहे होंगे इतना टाइम पास क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि बच्चे ये कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं, इसलिए वो लोग आपका टेस्ट ले रहे हैं। चलो फर्स्ट वाला रफ में सॉल्व करते हैं पहले। तो मैं इसको कंपेयर करता हूं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए क्या आया? यहां देख लो, ए के जगह पे है 2। फिर बी क्या आया? देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बी के जगह पे मैं बोल सकता हूं -1। ओके, तो बी के जगह पे -1 है। सी के जगह पर क्या है? सी के जगह पर है +2। यहाँ पे जिसको -1 नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लो। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो मैं सीधा प्लस प्लस बी के आगे यहाँ पे 1, तो बी की वैल्यू आ जाती 1। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बी के जगह पे -1 है, क्योंकि अगर यहाँ पे बी -1 हुआ तो ही प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो ये बीच वाला साइन माइनस आता है, ठीक है। तो साइन सेम नहीं है तो समझ जाने का बी नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है अपना? -1, उसका स्क्वायर -4, ए है अपना 2, सी भी अपना 2 है। दिख रहा है यहाँ पे बी -1 है तो बी की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 1 - 16 होता है -15, ठीक है। बस और कुछ पूछा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है और कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नेचर ऑफ रूट्स निकालो, तो ये -15 देखकर आपको क्या समझेगा कि रूट्स आर नॉट रियल। डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है ना, हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा था ये कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा तो रूट्स उसके असली नहीं होते, रियल नहीं होते, ठीक है। आप लोग 11th में जाके सीखेंगे उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, अभी आपको वो पूछा भी नहीं है यहाँ पे तो हम लोग छोड़ देंगे। सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको फर्स्ट का सोल्यूशन बताऊंगा और थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। छतरी वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे कंपेयर करेंगे। वीडियो पॉज करो और फटाफट से सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो। बहुत ईजी है इसलिए खुद से ट्राई करने बोल रहा हूं। चलो कर दो वीडियो पॉज। जिन्होंने खुद से किया उनको ऐसे आया होगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया था ऑलरेडी आपके लिए रफ में, यहाँ पे से फेयर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आया -15। सेकेंड क्वेश्चन ये देख लो, जब इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, तब आप क्या लिखोगे? am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। ऐसे मत बोलना सर इसमें c नहीं है तो मैं इधर c क्यों लिखूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ये चेंज नहीं होता। इसमें से वेरिएबल चेंज होता है, x होता तो x आता है, यहाँ पे m है तो m आ रहा है, y है तो y आएगा। ओके, तो जब आप इससे कंपेयर करोगे, देखो m स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या है? 5। फिर यहाँ पे देख लो bm और इधर भी bm। यहाँ पे b के जगह पे क्या है? देखो b के जगह पे है -1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना वहां पे, तो -1। कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, 0 नहीं होता। फिर
सी क्या है, सी एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, इधर जीरो ही है ना, तो सी क्या आ गया, जीरो। अगर आपको चाहिए तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 5m² माइनस m प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। बी स्क्वायर, बी क्या है देखो भाई, -1, तो -1 का स्क्वायर 4, ए के जगह पे 5 और सी के जगह पे 0। ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 मतलब 1। यहाँ पे कितना भी बड़ा हो लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 5 20 करो फिर 20 0 0, पता है तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, 0 आ रहा है तो आंसर 0 ही आने वाला है। करेक्ट। और 1 माइनस 0 बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर निकाल लो, आंसर 1 आता है। खत्म। डिस्क्रिमिनेंट सेकंड वाले का आ गया 1। तीसरा वाला मैंने आपको खुद से इसलिए दिया बिकॉज √5 वाला या रूट वाला एक डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, इसमें मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन सही से कंपेयर हो जाए, रूट का स्क्वायर ठीक से हो जाए, साइन में कोई मिस्टेक ना हो, है ना। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में दिया था ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए देखो मैंने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया। अब यहाँ पे a के जगह पे है √5, b के जगह पे देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो b के जगह पे क्या आ रहा है -1, और यहाँ पे c के जगह पे ध्यान रखना -√5, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब c क्या आया -√5, ठीक है। साइन सेम नहीं है, यहाँ पे +√5 आता तो मैं बोलता c इक्वल टू √5, बट यहाँ पे c के जगह पे -√5 है। ओके, तो ए बी सी मिल गया। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, b के जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे √5 और c के जगह पे -√5। अगर साइन की मिस्टेक हुई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो हमको पता है -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, तो 1 आ गया। अब ये माइनस इंटू ये माइनस क्या होगा, ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये √5 इंटू √5 क्या होगा, √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 इज इक्वल टू √5 स्क्वायर, स्क्वायर और छतरी कैंसिल, बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। तो 4 ऐसे ही रह गया, ये माइनस के साथ प्लस हो गया, और ये √5 इंटू √5 हो गया 5, छतरी गायब हो जाएगी ना। अब 4 5 आ गया 20, ये 1 तो ऐसे ही है, 1 प्लस 20 आ जाएगा 21, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया 21। देख रहे हो क्वेश्चन में कितनी सारी छतरी थी, लेकिन फाइनल आंसर जो आया डिस्क्रिमिनेंट का उसमें कोई रूट नहीं है। ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी देखा था हमने, तो ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड भी हमने यहां पे कर लिया। बहुत ही इजी था ना। चलो फटाफट से कॉपी कर लो। डन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है, इज -2, वन ऑफ द रूट्स इज -2, ठीक है, ये बीच में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी ये रूट है, यू हैव टू फाइंड के। अब ये भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किया था कि अगर एक रूट भी दिया है तो वो एक रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इसमें मैं -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो राइट साइड में आंसर 0 आना चाहिए, करेक्ट। तो ये x के जगह पे -2 करना है, बिकॉज रूट हमेशा वेरिएबल का होता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, k वेरिएबल नहीं है, ठीक है, k एक कांस्टेंट है, यहाँ पे उसको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू x के जगह पे डाल देंगे -2, ये -2 यहां से आया क्या, नहीं, ये वन ऑफ द रूट्स इज -2 लिखा है, तो यहाँ पे अगर -2 की जगह पे 8 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है। ये -2 और ये -2 को देखिए कंफ्यूज नहीं होने का, तो यहाँ पे -2 स्क्वायर कैसे आया, 2 के जगह 2, x के जगह पे x प्लस kx, तो प्लस k और x के जगह पे क्या आएगा -2, ठीक है। देखो kx -2 इक्वल टू 0। ऐसे क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज ये एक रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS इक्वल टू RHS। अब जब आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो आ जाएगा +4, तो उसको खाली 4 लिख सकता हूं। फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और k को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2k, -2 इक्वल टू 0। ये 2 4 हो जाएगा 8, ये -2 तो इधर है, ये -2k को उधर भेज दो तो उस तरफ जाके बन जाएगा +2k, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 2k लिख सकते हो। अब ये 8 - 2 क्या हो गया, 6, और ये हो गया 2k। आपको k की वैल्यू चाहिए तो ये 2 को यहां से भगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 6/3 क्या हो जाएगा, 3 1 3 2, तो k की वैल्यू हो गई 2/1 विच इज 2, और खत्म।
आंसर यही था, k इक्वल टू 2 पूछा था ना, k की वैल्यू पूछी थी फाइंड, तो k इक्वल टू 2 आ गया। आया समझ में? तो अगर वन ऑफ द रूट्स दिया है तो वो सेटिस्फाई करेगा LHS इक्वल टू RHS में। मिस्टेक कहां करेंगे बच्चे कि वो k के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे गलती से। याद रखना है वेरिएबल यहाँ पे x है, x में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो हाईएस्ट पावर 2x का है। ओके, चलो इसको फेयर में कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख के दिया है, वन ऑफ द रूट्स इज -2, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कौन सा गिवन इक्वेशन, ये वाला, सेम कॉपी कर लिया इस इक्वेशन। फिर x के जगह पे -2 दिख रहा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके मैंने आपको रफ वर्क में बताया, ये यहाँ पे कट होगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 3 जार, 3/1 आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। यही आपको पूछा था। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। अभी जनरली आपको इक्वेशन देते हैं, फिर उसमें से रूट्स निकालने को बोलते हैं। अब यहाँ पे रूट्स दिए हैं और आपको इक्वेशन निकालना है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में हमने ऑलरेडी कर दिया है। हम क्या करते थे, रूट्स को नाम दे देते थे अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर अल्फा बीटा यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म था एक इक्वेशन का, ये कि अल्फा बीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लेने का, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ आपको अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए अल्फा की वैल्यू 1 - 3√5, बीटा की वैल्यू 1 + 3√5। क्या आप इसको अल्फा इसको बीटा ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे इसको अल्फा बीटा लेना है कि इसको अल्फा और इसको बीटा लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 10, बीच में ये वाला प्लस तो ऐसे आएगा, बीटा की जगह पे आएगा -10, तो ये ब्रैकेट ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्फा के जगह 10 आया, प्लस के जगह प्लस, बीटा के जगह -10, ये एक्स के जगह एक्स आएगा, ये प्लस के जगह ये प्लस आएगा। अल्फा इज 10 एंड बीटा क्या है भाई, बीटा इज -10 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 10 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मुझे मिलेगा अंदर 10 - 10 एक्स, फिर ये प्लस इंटू ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 × 10 हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। व्हाट इज 10 - 10? 0, 0 × x 0, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ओमिट कर देंगे हम लोग और सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर -100 इक्वल टू 0। ये -100 इधर से आया इक्वल टू 0, ये वाला टर्म गायब हो गया बिकॉज ये 0 बन गया। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे मत सोचना सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, देखो x एक ही वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 2, एक ही है, और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे करके हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम वे में ये भी करना है। अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये अल्फा बीटा थोड़े डिफिकल्ट दिखते हैं रूट वाले, तो बच्चे मिस्टेक करने का उसमें ना चांस होता है, मिस्टेक करते ही हैं, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने देखा ना कि ब्रैकेट बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। चलो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, फेयर में एकदम अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा कि लेट अल्फा इक्वल टू 10 एंड बीटा इक्वल टू -10, ठीक है। फिर देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा अलग से कैलकुलेट किया, अल्फा बीटा अलग से कैलकुलेट किया, यहीं पे कैलकुलेट कर लिया, ताकि जो कैलकुलेशन यहाँ पे करने पड़ रहे हैं ना वो नहीं करना पड़े। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब भी दो रूट दिए होंगे हमेशा यही फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, तो ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इधर ही कैलकुलेट कर लिया 0, तो उसके जगह 0 डाल दिया। अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था -100, तो उसके जगह -100 डाल दिया। ये 0 वाला टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो गायब, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आ गया एक्स स्क्वायर -100 इक्वल टू 0। ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कर लो फटाफट से कॉपी, डन। आगे बढ़ते हैं। तो अब करते हैं हम लोग ये सेकंड वाला रफ में। पहले इसको ले लेता हूं अल्फा, इसको ले लेता हूं बीटा, कि उल्टा करूं, उल्टा करके बताऊं एक बार। फेयर में मैं सीधा करके बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही करेंगे ना, या स्कूल में भी टीचर सीधा करेंगे। इसको अल्फा लेते हैं और इसका बीटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने फेयर में बताया वैसे ही पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा की जगह पे डालूंगा 1 + 3√5 प्लस बीटा की जगह पे आएगा 1 - 3√5, ठीक है। देख लो अल्फा अल्फा
प्लस प्लस और बीटा की जगह बीटा, उल्टा लेके देखा है इस बार। ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस 3√5, कोई साइन नहीं चेंज होने वाला बिकॉज बीच में माइनस नहीं है ना। अगर ये माइनस होता तो साइन चेंज होता है, तो ऐसे कैसा आएगा, प्लस 3√5 माइनस 3√5 कैंसिल, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। एकदम टाइम पास था ये तो। अब अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा क्या है अपना, अल्फा है 1 प्लस 3√5 और बीटा है 1 माइनस 3√5, दिख रहा है ना। अल्फा के जगह पे अल्फा लिख दिया, बीटा के जगह पे बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करने बोला। अब ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी सेम है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए ये बी बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 3√5, 1 हो जाएगा 1 माइनस ये 3√5 स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू √5 का जब स्क्वायर करोगे तो छतरी और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ 5। ओके, ये देख लो कैसे हुआ, 3 का स्क्वायर आया 9, √5 का स्क्वायर आया 5। अब 9 5 क्या होता है 45, तो आ जाएगा 1 माइनस 45 विच इज माइनस 44, है ना। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर करेंगे तो माइनस आएगा आंसर, और क्या आएगा 45 माइनस 1 44। तो आपको अल्फा प्लस बीटा 2 पता है, अल्फा बीटा माइनस 44 पता है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे डाल दो 2 और अल्फा बीटा के जगह पे डाल दो माइनस 44, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो 2x प्लस अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो चाहिए तो, ठीक है। अल्फा बीटा है माइनस 44 इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, 2x ऐसे रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और अंदर है 44 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये अल्फा और ये बीटा लिया है, फेयर में मैं इसको पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा लूंगा, क्योंकि टीचर सब लोग ऐसा ही लेते हैं, बट आंसर आपका सेम आने वाला है। ओके, चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। ऐसे आएगा फेयर में, उसको एकदम इज्जत से लिखेंगे कि भाई लेट अल्फा इक्वल टू दिस पहला वाला एंड बीटा इक्वल टू दिस। फिर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें ये 3√5 और ये 3√5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 1 प्लस 1 विच इज 2। जब अल्फा बीटा करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन ये बी स्क्वायर में बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो याद रखने का 3 स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। एक स्टेप एक्स्ट्रा करके बता दूं यहाँ पे, जैसा मैंने रफ में बताया था, चलो बता देता हूँ एक और स्टेप एक्स्ट्रा करके। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप एक्स्ट्रा डाल दिया, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 3 को भी और √5 को भी, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 स्क्वायर बन जाएगा 9, और जब √5 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और छतरी गायब होगी और सिर्फ 5 बचेगा। 9 5 हो जाएगा 45, 1 माइनस 45 आपको मिल जाएगा माइनस 44, ठीक है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 2, दिख रहा है यहाँ पे 2, और अल्फा बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट किया माइनस 44, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया है, चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, बट अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, साइन चेंज होने का चांस ही नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हो। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इजीली आ गया सेकंड वाला। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, नोटबुक में ऐसे हर एक स्टेप लिखना है। डन, ओके। अब थर्ड वाले में अल्फा दिया है 0, बीटा दिया है 7। वीडियो पॉज करके चुपचाप खुद से ट्राई करो। हर एक बच्चे ने सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि अरे तो टाइम पास है, आता है क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है, ऐसे वीडियो देख लेंगे, नहीं। मिस्टेक होने का चांस है 0 है, इसलिए मैंने बोला है खुद से करो। चलो करो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 7। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 0 एंड 7, तो 0 प्लस 7 आ जाएगा 7। जब अल्फा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा 0। खत्म, दोनों का वैल्यू मिल गया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आ जाएगा 7, दिख रहा है, माइनस के जगह माइनस, इसके जगह 7, और अल्फा बीटा के जगह पे आएगा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मत सोचना सर फिर ये 0 भी क्यों लिख रहे हैं, तो ब्लैंक लगेगा ना अगर ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू,
इक्वल टू क्या, कचरा नहीं ना, ये जीरो नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ऐसे ही आ गया, इक्वल टू जीरो ऐसे आ गया, ये प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना क्वाड्रेटिक। देखो एक ही वेरिएबल है एक्स, मैक्सिमम इंडेक्स है 2। ओके, आया खुद से? अगर खुद से आया तो कमेंट में मुझे अभी जाके बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया और हमको करेक्ट आंसर आया। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, इतने सम्स हम लोग करेंगे, इतने आपके भी प्रैक्टिस होंगे कि आप एंड में खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो कर लो कॉपी, स्टेप वाइज नहीं किया है तो। डन। 6th क्वेश्चन में दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉलोइंग नहीं लिखा है, मेरे से निकल गया फॉलोइंग। यार नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। इसके पहले वाले 4th क्वेश्चन में मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट निकालने पूछा था, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछा था। यहाँ पे सीधा नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। नेचर निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट, उसका स्वभाव कैसा है वो कैसे फाइंड करेंगे, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, कि फर्स्ट आप खुद से करेंगे, मैं सेकेंड वाला बताऊं। फर्स्ट आप खुद से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर पाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। सेकंड वाले में छतरी है ना बहुत सारी, तो मिस्टेक होने का चांस है। चलो फर्स्ट वाला खुद से फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, फिर मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा। करो वीडियो पॉज। जिन बच्चों ने खुद से किया है, और मुझे पता है बहुत कम बच्चे हैं जो खुद से कर रहे हैं, बिकॉज कमेंट्स में तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कम बच्चे रिप्लाई करते हैं कि हमने खुद से सॉल्व किया और राइट आंसर आया। मतलब सब सीधा वीडियो प्ले कर रहे हैं आगे। टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स वी नीड टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स है वेरिएबल, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 किया तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पे 3, बी के जगह पे -5 और सी के जगह पे 7। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह आ गया -5, ए और सी के जगह पे डाला 3 और 7। -5 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। फिर ये तो 25 ऐसे रहेगा, 4 इंटू 21 84 होता है, चेक कर लो। देखो इधर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 84 आ गया। 25 माइनस 84 करूंगा तो नेगेटिव नंबर आने वाला है -59, क्योंकि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर। मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जो -59 है वो लेस देन 0 आया, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से कम है, मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके, इतनी बार हमने देख लिया है नॉट रियल वाला, अब तो है ना, आया समझ में। चलो कॉपी कर लो फटाफट से स्टेप वाइज। जिन्होंने खुद से नहीं किया है अभी कॉपी तो कर ही लो, ऐसे खाली मत छोड़ देना। एक बार खुद से लिखोगे तो हो सकता है एग्जाम में उसका 20-30% तो लिख पाओ। जो लोग खुद से सॉल्व करते हैं ना, वो लोग एग्जाम में 100% लिख पाएंगे, बिकॉज उनको आदत है, बिना देखे लिखने की आदत है, पता चलता है कि कौन से स्टेप से कैसे करेंगे तो सोल्यूशन आता है। जो लोग सिर्फ कॉपी करते हैं वो 30-40% 50% चांस है कि रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, और जो ना कॉपी करे, कुछ नहीं करे, खाली वीडियो देख रहे हैं ना, 10% चांस है कि आप खुद से वहां पे कर पाएंगे। आपको एग्जाम में समझ ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है। चलो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, वी नीड टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। कंपेयरिंग द इक्वेशन किससे करेंगे, x वाला इक्वेशन है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, देखो a के जगह पे है √3 तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे √3, b के जगह पे क्या है, देखो b के जगह पे है √2 तो यहाँ पे आ जाएगा √2, और c के जगह पे है -2√3 तो यहाँ पे आ गया -2√3। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b तो √2 है, तो देखो ये जब मैं लिखूंगा तो स्क्वायर लिख देता हूं पहले, स्क्वायर का स्क्वायर, b के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, फिर -4ac, करेक्ट। तो -4 तो ऐसे आया, a और c के जगह पे क्या आएगा, a के जगह पे आएगा √3, करेक्ट, और c के जगह पे क्या आ जाएगा, c के जगह पे आएगा -2√3, ये a है बच्चों, c के जगह पे आ जाएगा -2√3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब ये √2 का स्क्वायर होगा तो ये छतरी और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। ओके, 4 2 आ जाएगा 8, आया समझ में, ठीक है। और ये √3 इंटू √3 सब कुछ मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 हो गया 8, √3 इंटू √3 बचा, तो √3 इंटू √3 आ जाएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर और छतरी गायब, बचेगा सिर्फ 3, तो यहाँ पे आ गया 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये 8 3 हो जाएगा आपका 24, 2 + 24 क्या होगा 26, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया 26। अभी
हमको सिर्फ ये देखना है कि 0 है डिस्क्रिमिनेंट, 0 से कम है या 0 से ज्यादा है। यहाँ पे 26 0 से ज्यादा है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम था तो रियल ही नहीं थे, रूट्स आर नॉट रियल आ रहा था, करेक्ट। इसमें क्या आया? रियल एंड अनइक्वल। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया 6 का सेकंड। डन। चलो अब थर्ड वाला फिर से खुद से करना है। वीडियो पॉज करो, इसको कंपेयर किससे करेंगे? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 से। करो वीडियो पॉज और थर्ड वाला ट्राई करो। ऐसा आया होगा। मेन मिस्टेक यहाँ पे कंपैरिजन में होगा, देख लो यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट 1। बी के जगह पे क्लियरली दिख रहा है -2 और सी के जगह पे क्लियरली दिख रहा है 1। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह सब्स्टिट्यूट किया -2, स्क्वायर के जगह स्क्वायर, -4 के जगह -4, ए के जगह आ गया 1 और सी के जगह पे भी आ गया 1। -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ना, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 4 1 जार 4। 4 माइनस 4 बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर निकालो, आंसर 0 आएगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देख लो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो हम बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बहुत ही आराम से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि डेल्टा लेस देन 0 होगा तो रूट्स असली नहीं होते, नॉट रियल। डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होते हैं प्लस अनइक्वल होते हैं, सेम नहीं होंगे। लेकिन जब डेल्टा 0 होगा तो वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ओके, चलो जिनको खुद से आया कमेंट्स में जाके मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से क्या राइट आया। मेरे लिए कमेंट करो, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समझ आता है ना कि आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, समझ में आ रहा है मैं जो मेहनत कर रहा हूं वेस्ट नहीं हो रही मेहनत। चलो कॉपी कर लिया, डन। तो आज के लेक्चर 2 में मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन एकदम डिटेल में हमने आज सॉल्व कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक तो कर ही सकते हो, और ये वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए और वो लोग भी सेम मेथड से सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो टीचर आपको बोलेगी कि चलो सही मेथड है। नहीं तो कभी कभी ऐसे टीचर्स करती हैं कि बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत है। ऐसे गलत होता नहीं है, जो मैथमेटिकल मेथड्स है वही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ईजी पड़ जाएगा, सारे बच्चे वही यूज करेंगे तो, है ना। और ईजी है, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। इतने डिटेल में कोई आपको नहीं समझाने वाला। हम लोग एक एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, बोर्ड पेपर सब कुछ करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको टाइम टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।